कंडीशन में, तीन कंडीशन में दो कंडीशन हमेशा मेरे अगेंस्ट रहती है एज एन ऑप्शन बायर। बाय प्रोडक्ट मनी है वो आएगा। तो मैं एक प्लान आपको दे रहा हूं। प्लान बहुत सिंपल है, प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल। जितने सारे चीजें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द शेयर मार्केट गुरु। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में बड़ा पैसा बनाना है तो आपको इन पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने भी ऑप्शन बाइंग में एक टाइम पे ऑलमोस्ट 2 लाख से 20 लाख बनाया था, तो क्या चीजों का मैंने ख्याल रखा था, क्या पॉइंट्स मैंने देखी थी, और अभी मैं कभी कभी ऑप्शन बाइंग करता हूं तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, सब पर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। मेक श्योर फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन बाइंग में बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट के कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट कितने साइड मूव कर सकता है। या तो मार्केट ऊपर मूव कर सकता है, या तो मार्केट नीचे मूव कर सकता है, या तो मार्केट साइडवेज मूव कर सकता है। अब एज एन ऑप्शन बायर मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, या तो मैं कॉल बाय कर लूं या तो मैं पुट बाय कर लूं। अगर मैं कॉल बाय करता हूं तो मुझे अपसाइड प्रॉफिट होगा, अगर मैं पुट बाय करता हूं मुझे डाउनसाइड प्रॉफिट होगा। लेकिन जब मार्केट साइडवेज रहती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बाइंग अगर मैं करता हूं और अगर मार्केट साइडवेज होती है तो मेरा लॉस फिक्स है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। अगर आपको साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना है, आपको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा। थीटा डीके का फायदा उठाएंगे तभी आप पैसा बना सकते हैं। इस केस में आपको पता है कि तीन कंडीशन में दो कंडीशन हमेशा मेरे अगेंस्ट रहती है एज एन ऑप्शन बायर। कैसे दो कंडीशन अगेंस्ट रहती है? अगर मैंने कॉल बाय कर लिया है तो तीन कंडीशन, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज होगी। तो अगर मैंने कॉल बाय किया है तो सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगी तब पैसा बनेगा, मार्केट अगर नीचे आती है साइडवेज होती है तो नुकसान होगा। अगर मैंने पुट बाय किया है तो मार्केट नीचे जाएगी तब पैसा बनेगा, मार्केट ऊपर जाएगी अगेन जाएगी तो लॉस, एंड मार्केट साइडवेज होगी तो लॉस। तो आपको समझना है कि एज एन ऑप्शन बायर क्या मेरे हाथ में है, क्या मेरे कंट्रोलेबल्स है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये सारी चीजें समझते नहीं है। ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? क्योंकि पास कैपिटल कम है। अगर कैपिटल कम है, ऑप्शन बाइंग कर रहा है, तो जो आपके पास बचा कैपिटल है वो भी जाने वाला है। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, और एक प्लान मैं आपको देने वाला हूं जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में आप काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट रेगुलरली आए तो आपको वीडियो को अभी से लाइक करना पड़ेगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि ऐसा कंटेंट हम आपको दे पाए। पहला है, ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखिए, ऑप्शन बाइंग में दो चीज चाहिए, एक तो क्लियर मोमेंटम और एक क्लियर ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने कॉल बाय किया है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि मार्केट मान लीजिएगा ट्रेंडिंग हो रही है, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन बहुत स्लोली ऊपर जा रही है, तो भी एज एन ऑप्शन बायर आप पैसा नहीं बनाओगे। क्योंकि जितना स्लोली मोमेंटम होगा, जितना स्लोली मूव होगा, ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके भी होगा, दिक्कत आपको हो जाएगी। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बनाना है तो ट्रेंड तो आपको पकड़ना ही है और मोमेंटम को भी पकड़ना है। एंड एक बात समझिए, आप मोमेंटम को कैसे पकड़ सकते हैं? जब आप कम टाइम के लिए ट्रेड करते हैं। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप ट्रेड करेंगे, यानी अपने ट्रेड को जितना लंबा आप होल्ड करेंगे, उतना आपके ट्रेड की सक्सेस की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब आप ट्रेड लेते हैं, जैसे मूव आता है एग्जिट करना आपको आना चाहिए। ऑप्शन बायर्स का साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने किसी ऑप्शन को 100 पे बाय किया है, वो 200 आता है, तो आप इसलिए नहीं बुक करते हो क्योंकि आपको लगता है ये 400, 500, 700 जा सकता है। बट ये सिर्फ 10 में से एक बार ऐसा होगा, 10 out of 1 टाइम्स ऐसा होगा कि ये 200 का 400, 500, 700 जाएगा। मोस्ट लाइकली क्या होता है, 100 का 200 गया, मोमेंटम गया, यहां पर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, ये नीचे आया, 100 के आसपास आया, आप होल्ड करते रहेगा कि फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएंगे 80-90 के आसपास, आपने एवरेज किया कि फिर ऊपर जाएगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, आपको उम्मीद जगाता है, लास्ट में 0 पे एक्सपायर कर जाता है। ये साइकिल होती है ऑप्शन बाइंग की। एंड आपको समझना है, अगर आप ऑप्शन बाइंग में अच्छा होना चाहते हैं आपको, तो आपको अपने ट्रेड की एंट्री और एग्जिट
इसमें क्लियर होना चाहिए, इसमें क्लियर आपको होना पड़ेगा कि मैं अगर यहां पर एंट्री कर रहा हूं तो मैं यहां पर ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकता हूं, मैं भी लिमिटेड प्रॉफिट बनाऊंगा। तो मुझे ये समझना मुझे एग्जिट कहां करना है। प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप ट्रेल नहीं कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप ट्रेल नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी ऑप्शन को 100 पे बाय किया है एंड वो ऑप्शन 200 पे जाता है एंड आपको यहां प्रॉफिट बुक नहीं करना है क्योंकि आपको लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है, कम से कम ट्रेड कर लीजिए कि अगर ये 200 से 170 पे आता है तो मैं निकाल दूंगा। अगर आप पूरा ऑल इन होल्ड कर लेंगे, क्या होगा मोस्ट लाइकली 200 का 100 आएगा, आप एवरेज करेंगे और आप फंस जाएंगे। तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आप कम टाइम के लिए एंट्री और एग्जिट ले। अगर आप 2 दिन, अगर आप 4 दिन, अगर आप 5 दिन किसी ऑप्शन को होल्ड करेंगे तो मोस्ट लाइकली आप वहां पैसा नहीं बनाएंगे। ऑप्शन बाइंग में कम टाइम में अगर पैसा बनाना है, जब आपको लग रहा है कोई अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, आपने एंट्री की, 2 चीज होना चाहिए माइंड में, या तो मूव आएगा या मूव नहीं आएगा। अगर मूव आता है, मोमेंटम आता है, प्रॉफिट बुक कीजिए। मूव नहीं आता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके निकलिए। प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें गलत होना पसंद नहीं है। और जब हमें गलत होना पसंद नहीं है, मार्केट हमारे सामने आके हमें 2 तमाचा देगी कि तुम गलत हो, तुम ऑप्शन बायर तुम गलत हो, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ हम गलत है। जब तक मार्केट हमें वो 2 तमाचा देती नहीं है ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि हमसे गलती हो गई है। देखिए शर्म आपको कुछ नहीं करनी है। हर एक ट्रेडर गलती करता है, हर एक ट्रेडर हर ट्रेड को सही नहीं पकड़ सकता, हर डायरेक्शन को सही नहीं पकड़ सकता। तो आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए, आप एक्यूरेसी के पीछे मत भागिए। आपको बस ये समझना है कि मुझे एज अ सिस्टम बिना इमोशनल होके अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं, या तो मोमेंटम आना चाहिए, मोमेंटम आ रहा है आई विल मेक मनी, मोमेंटम नहीं आ रहा है मैं चुपचाप से छोटा स्टॉप लॉस लेके आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं ना, आपको उस दिन बुरा लग सकता है, बट आप गेम में अभी भी आपके पास अगले दिन फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, सारा कैपिटल चला जाएगा आपके पास ना, तो अगले दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी बट आपके पास कैपिटल नहीं रहने वाला। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपको पता है कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटी में से 2 पॉसिबिलिटी हमेशा आपके अगेंस्ट है। यानी एज एन ऑप्शन बायर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% है। यानी 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड में एज एन ऑप्शन बायर आप पैसा बनाओगे, 7 में आपका एसएल जाएगा। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि 10 में से मैं कितना भी अच्छा ऑप्शन बाइंग करूं, मैं 3 से 4 ट्रेड सही कर सकता हूं, 5 से 6 7 में मेरे एसएल जाएंगे और हो सकता है 3-4 लाइन से एसएल जाए। तो क्या आपके अंदर वो माइंडसेट है, क्या आपके अंदर वो स्किल सेट है, क्या आपके अंदर वो मेंटालिटी है कि आप लगातार 3-4 स्टॉप लॉस को ले सकते हो? अगर हाँ, तभी आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन सकते हो। बिकॉज ऑप्शन बाइंग अच्छे बनने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अब स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस आपको छोटा लेना है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर एक ट्रेड में आप 100 रुपए का रिस्क कर रहे हो कि चलो इस ट्रेड में मुझे 100 रुपए का नुकसान हो जाए, तो रिवॉर्ड अब बदले में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कितना होना चाहिए, कम से कम वो 300 होना चाहिए। यानी मैं अगर ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं, एज एन ऑप्शन बायर जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, मैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करता हूं कि अगर मेरा 100 का नुकसान हुआ, चलो मैं 100 का नुकसान लेने को तैयार हूं, लेकिन जब मुझे मुनाफा होना तो मुझे 300 का मुनाफा हो। क्योंकि आप खुद समझिए कि एज एन ऑप्शन बायर 10 में से 3 बार आप पैसा बनाओगे, 3 से 4 बार आप पैसा बनाओगे, ठीक है, एंड 6 बार आप नुकसान करोगे। तो अगर 100 रुपए का अगर आप 6 बार नुकसान करोगे, 600 का लॉस हो जाएगा आपका। एंड 300 करके अगर आप 4 बार प्रॉफिट करोगे तो 1200 का प्रॉफिट होगा आपका। तो नेट आपकी जेब में 600 आएगा। ये कब, जब आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो। यही मान लीजिए अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी 100 रुपए जाएगा जेब से एंड आने का भी 100 रुपए आएगा। एंड आपको पता है कि 4 ट्रेड आपके सही होंगे, 6 ट्रेड आपके गलत होंगे। तो 10 में से 6 ट्रेड आपके गलत होंगे, -600 का नुकसान। 10 में से 4 ट्रेड आपके सही होंगे, +400 का प्रॉफिट। नेट अभी भी आप लॉस में हो। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में इफ यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल, द ओनली मंत्रा टू बी प्रॉफिटेबल इज टू हैव अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। अब रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड में एक बात आपको समझना है, जैसे मैंने बताया कि जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं, मैं अपने माइंड को पहले से बोल देता हूं कि भैया यहां पर एसएल जा सकता है। इसीलिए एसएल आपको ऐसा प्लान करना है कि कंटिन्यूअस अगर 3 से 4 एसएल भी चला जाए तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को बहुत हैम्पर ना हो। इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि स्टॉप लॉस लूंगा, लेकिन वो एक मूव की आप वेट कर रहे हो एंड वो एक मूव जब आएगा तो उसमें एक मूव को बहुत अच्छे से कैप्चर करना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छी मेंटालिटी में हो, जब आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट हो।
अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, तो क्या है, फॉलोइंग एसएल विदाउट बीइंग इमोशनल। जैसे मैंने बोला आपको, इसी पॉइंट का थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूं कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्टॉप लॉस इसलिए मतलब कि स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं। स्टॉप लॉस आ गया तो आप वेट कर रहे हो कि नहीं थोड़ा सा और वेट करूंगा, थोड़ा सा और वेट करूंगा। अगर आपने कोई ऑप्शन को 100 पे बाई किया है, अगर आपका स्टॉप लॉस 80 है, 80 मतलब 80, 80 मतलब 80, इसका 79 भी नहीं होना चाहिए, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। कितनी बार क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करेगी एंड रिवर्स कर जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप वो टाइम देखो जब आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया होता एंड ये सीधा का सीधा जीरो चला जाता। तो स्टॉप लॉस को फॉलो करना ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिना इमोशनल हुए सिर्फ स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा, बिना क्वेश्चन किए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। स्टॉप लॉस की हिट हो गया, अच्छा मार्केट को, तो मार्केट इतना गिर चुका, अब तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अच्छा मार्केट इतना बढ़ चुका, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। यूएस मार्केट्स में तो ये हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में तो ये हो रहा है। हम 50 तरह के लॉजिक लगा देते हैं। आपको ये समझना है मार्केट ने आपको गलत प्रूफ किया है, तभी आपका ऐसे हिट हुआ है। जब ऐसे हिट हुआ है आपको लेना है, लेकर निकलना है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड। एक दिन अगर बुरा दिन जाएगा, एक दिन असल जाएगा, कोई बात नहीं, अगले दिन आप फिर से रेडी होके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक दिन में ही सारा कैपिटल गवा दोगे, अगले दिन आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं ट्रेड करने का। ये बात आपको समझना है एंड उसको बार बार रिमाइंड करना, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है टफ, लेकिन जब ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है तो काफी अच्छा बनता है एंड वो तभी बन पाएगा जब आप साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखोगे। ये बात आपको समझना है। अगला पॉइंट क्या है, वंस प्रॉफिट इज मेड फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेड रिस्क प्रॉफिट्स नॉट कैपिटल। देखिए ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, ये मेरे को किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। ये गोल्डन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ध्यान से क्या सुनना है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मान लीजिए इनिशियल कैपिटल आपका 2 लाख का है, ठीक है, 2 लाख से मान लीजिए आपने अच्छा करते करते 60 to 70,000 का प्रॉफिट आपने बना लिया, ठीक है। तो अब आपका कैपिटल कितना हो गया, 2.7 लाख, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, जो नॉर्मल पब्लिक होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप ये करते हैं कि अगर आपको 2 लाख से मान लीजिए 60-70 हजार का प्रॉफिट हो गया, जो कि बहुत लोगों को इनिशियली प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, मान लीजिए 2 लाख से अगर 5 लाख बनाया, 5 लाख से फिर जीरो कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ये पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं। आपके घर आया है ये, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो अब जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, आपको अपने कैपिटल को छूना भी नहीं, आपको अपने कैपिटल को छूना भी नहीं। कहने का मतलब ये है, ये 2.7 लाख से आप ट्रेड करेंगे, बट जो आपका रिस्क होगा उसको आपको अपने प्रॉफिट पे लेना है। यानी ये जो भी नुकसान आपको होने वाला है वो 60-70 हजार में होना चाहिए, ना कि इस कैपिटल पे। और ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट डुबा दिया, इस प्रॉफिट को भी आप 2 से 3 हिस्से में बांट लो एंड इस प्रॉफिट पे रिस्क लो। एक ट्रेड गलत जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, दूसरा ट्रेड गलत जाएगा, प्रॉफिट कम होगा, तीसरे ट्रेड में पैसा बनेगा तो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बनेगा, फिर आपके पास प्रॉफिट का पूल आ जाएगा। उस प्रॉफिट पे रिस्क लेना सीखो। हम क्या करते हैं, हम अपने कैपिटल, अपनी पूंजी पे रिस्क लेते हैं, इसीलिए हम पैसा नहीं बना पाते हैं। ऑप्शन बाइंग में अगर आपको लंबा टिकना है, लॉन्ग टर्म टिकना है, इनिशियली जब आपने ट्रेड करके पैसा बनाया है, फिर अपने प्रॉफिट से आपको ट्रेड लेना है, प्रॉफिट से रिस्क लेना है, ना कि कैपिटल से। हम क्या करते हैं, हम कैसे ट्रेड करते हैं, मेरा जो प्रॉफिट है और जो मेरा कैपिटल है, हम सब पर रिस्क ले लेते हैं। ये अगर मैं बात करता हूं, ये जो आप तरीका अपना रहे हो, ये पोकर में अपनाते हैं, ये कसीनो में अपनाते हैं कि जो कमाया सारा का सारा लगा दिया, जो कमाया सारा का सारा लगा दिया। ऐसा नहीं करना, जो कमाया उसको रिस्क करिए, जो आपकी पूंजी है अब उसको आराम से सेव कीजिए, आराम से सेव कीजिए एंड जो प्रॉफिट का पूल आपने बनाया है उसमें से आप रिस्क लीजिए। अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, मेरे लाइव स्ट्रीम्स को देखते हैं, जब मैं पैसा बनाता हूं ना, जब मैं पैसा बनाता हूं, मान लीजिए मैंने 10 लाख से फॉर एग्जांपल 2 लाख बना लिया, तो ये मेरा प्रॉफिट का पूल आ गया। अब मैं जो अगर मुझे कुछ अग्रेसिव ट्रेड लेना भी है या ऐसा ट्रेड लेना है जो कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का नहीं है, मैं इस कैपिटल पे रिस्क नहीं लूंगा, बल्कि इस प्रॉफिट पे रिस्क लूंगा, ताकि अगर प्रॉफिट पे रिस्क लूंगा, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर चल गया तो मेरे कैपिटल ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट दे रहा है एंड प्रॉफिट में मुझे प्रॉफिट मिला तो मेरा कैपिटल बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। तो ये पॉइंट मेरे को किसी ने नहीं बताया कि अगर आप ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आपका जो रिस्क होना चाहिए आगे फ्यूचर वाले ट्रेड्स का, वो आपके प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि आपके कैपिटल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट भी बहुत जरूरी है जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, एज एन ऑप्शन बायर कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं आपको क्या बोलूंगा, एक तो मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज मिलेगी। पहले ऑप्शन ट्रेड करने से पहले ऑप्शन की अच्छी नॉलेज ले लीजिए कि ऑप्शन में कितने तरह के डायनामिक्स है, ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं, कौन से रिस्क हैं, कैसे मैं पैसा बना सकता हूं, प्रीमियम कैसे काम करता है। अगर सारी नॉलेज ले लीजिएगा उसके बाद ट्रेड कीजिएगा तो बेटर तरीके से आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं।
अब बात करते हैं यहां पर स्ट्राइक